हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इससे पहले वाले क्लास में हमने मेजरमेंट के बारे में बात किया था, ठीक है ना। आज डायमेंशंस के बारे में समझेंगे, क्या होता है ये डायमेंशन। ठीक है, ये 11th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में डायमेंशन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशन है क्या। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताया था। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बताओ। फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री दो है, बेसिक 7 और डिराइव जो बेसिक से मिलके बनेगा। ओके, तो डायमेंशंस होता क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इसे स्पीड लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप जरा यहां ध्यान दे दो। हमारे टोटल जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थे उसमें क्या था, मास था, ठीक है, टाइम था, लेंथ था, ठीक है ना। मेनली ये 3 पे भी बात करेंगे, और भी थे, टोटल 7 थे हमारे। ठीक है ना, टेम्परेचर है ना, उसके बाद क्या था, करेंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितने थे, 7। आप देखो स्पीड किससे मिलके बना है, डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ ही तो हुआ। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, लेंथ। और लेंथ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक। मतलब इसमें एक बेसिक क्वांटिटी लेंथ मिला और एक टाइम मिला, दोनों आपस में मिलके और एक नया फिजिकल क्वांटिटी को बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इसके यूनिट अगर लिखे हैं तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का क्या है, सेकेंड। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पे पावर 1 और सेकेंड पे पावर -1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखूं तो क्या लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड कितना आ गया, सेकेंड -2। मतलब क्या हुआ, मीटर पे पावर 1 और सेकेंड पे पावर -2। ओके, अब जरा आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे मीटर पे पावर है 1, यहाँ पे मीटर पे पावर है 1। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पे पावर है -1 और यहाँ पे सेकेंड पे पावर है -2। देखो, सिर्फ पावर चेंज होने से यहाँ पे पावर कितना है, -1, और यहाँ पे पावर कितना है, -2। पावर चेंज होने से हमारा फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया। ये स्पीड था और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, m पे पावर 1, s पे पावर -1, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को। किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को। और ये वेलोसिटी को भी इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को। और यहाँ पे देखो, जब m पे पावर 1 है और सेकेंड पे पावर -2 है, तो ये किसको इंडिकेट कर दिया, एक्सेलरेशन को। मीन्स क्या कि अगर हम पावर को चेंज करते हैं तो हमारा जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। अच्छा देखो, किसका पावर हमने चेंज किया है, हमने चेंज किया है पावर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को। मीटर है ना, मीटर कहाँ से आया भाई, लेंथ, और लेंथ कहाँ से आया, बेसिक से, फंडामेंटल से। इसकी पावर को चेंज करने से हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज होती है। मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि ये जो पावर होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे, वो हमें क्या एक्सप्रेस करवाता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को। तो ये जो पावर है ना, ये जो पावर यहाँ पे 1 -1, ये 1 -2, इसी को बोला जाता है डायमेंशन। इसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। समझ में आया, फिर से समझो। ये जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे पावर रेज हुआ है, इस पावर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मीटर पे 1,
सेकंड पे -1, इसने किसको रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी को, स्पीड को। यहाँ पे मीटर पे 1, सेकंड पे -2, ये किसको रिप्रेजेंट किया भाई, एक्सेलरेशन को, है ना। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के पावर को चेंज कर दिए तो हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया। जैसे जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं लिखूं फोर्स को, क्या लिखूं, फोर्स को क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट, केजी मीटर सेकेंड -2 है। देखो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। अगर मैं लिखूं वर्क, क्या लिखूं, वर्क, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकेंड -2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा, ये एस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, एफ इंटू डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, यहाँ पे क्या आ गया, केजी पे पावर 1, मीटर पे पावर 2 और सेकेंड पे पावर -2। देखो जरा, केजी पे पावर 1 है, यहाँ भी केजी पे पावर 1 है, मीटर पे पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ मीटर पे पावर कितना है, 2। सिर्फ पावर चेंज होने से देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या था, फोर्स था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है पावर, डायमेंशन क्या होता है, पावर, किसका, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर रेज होती है, जो हमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हुआ बेटा, डायमेंशन सिंपली क्या हुआ बताओ, डायमेंशन है पावर, किसका पावर है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का, किसका, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का पावर है, जो हमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करवाता है, जो हमारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को क्या करवाता है, एक्सप्रेस करवाता है। ओके, तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन है पावर, किसकी पावर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे, जो हमें एक्सप्रेस करवाता है क्या, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखेंगे कैसे डायमेंशन को, इट इज द पावर, इट इज द पावर रेज्ड to the basic physical quantity to express derived physical quantity, physical quantity। ओके, डायमेंशन को हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, है ना, डायमेंशन को हमेशा ये इस ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, जिसकी भी डायमेंशन निकालनी हो इस ब्रैकेट के अंदर में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आप लिख लो। इसके बाद 7, जो हमारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन हम लोग पहले निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आप लिख लो इसे। समझ में आ गया होगा, है क्या होता है डायमेंशन, डायमेंशन होती है पावर, किसका, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो पहला लिख लेते हैं, है ना। ये हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसकी एसआई यूनिट है ना, ये सिंबल
और यहाँ पे हम लिख देते हैं डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज द मास। मास की ऐसा यूनिट पता है आपको, किलोग्राम। सिंबल भी आपको पता है, पिछले लेक्चर को देख लो, मैंने ये सब बताया है। डायमेंशन, डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, इसका डायमेंशन होगा कैपिटल M। ठीक है, सेकेंड वन इज द लेंथ। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, इसकी छोटा m और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल L से। थर्ड वन इज द टाइम, इसका सेकेंड छोटा s, डायमेंशन कैपिटल T। मेनली ये तीन ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको सभी के याद रखने हैं, बट ये तीन जो हमने फर्स्ट लिखवाए ये ज़्यादा यूज होगा। फोर वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल के, पिछले लेक्चर में बताया था, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, फाइव वन इज द करेंट, एम्पियर में मेजर करते हैं इसको, और इसकी यहाँ पे ऐसे सिंबल ए, डायमेंशन हो जाएगा ये। ठीक, सिक्स वन इज द लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, इसे किस में मेजर किया जाता है बेटा, कैंडिला में, और सी डी डायमेंशन आ जाएगा CD। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये ऑलरेडी हमने पहले बता दिया है, बस डायमेंशन आपको नहीं बताया था। मोल, मोल, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, लिख लो आप इसे। वो मैं पीछे जा जाकर कैमरा देख रहा हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक है, ये मेनली आपको 7 याद रखने हैं, ठीक है ना। बाकी जो डायमेंशन है हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट डायमेंशन हम एग्जाम्पल लेते हैं, निकालना सीखेंगे। आप 3 डायमेंशन याद रखोगे। ठीक है, मास की डायमेंशन क्या है बेटा, ठीक। लेंथ क्या है डायमेंशन, ठीक। टाइम, ये मेनली 3 आपको माइंड में रखना है। ठीक, सबसे पहला लेते हैं हम स्पीड का ही लेते हैं। स्पीड की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मतलब लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L। टाइम की डायमेंशन क्या होगी, T। तो स्पीड की डायमेंशन क्या आ गया, L T-1। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m पे पावर 0, L पे पावर 1 और T पे पावर -1। किसी पे भी पावर 0 आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो m पे पावर 0 है, मतलब ये क्या हो गया, 1। मतलब आपका जो डायमेंशन है उस स्पीड की वो क्या है, L T-1। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, m पे पावर 0, L पे पावर 1 और T पे पावर -1। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी की सेम हो जाएगी। ओके, वेलोसिटी का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगा तो सेम यही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं एक्सेलरेशन का। किसका ले रहे हैं, एक्सेलरेशन का।
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा बोलो? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का अभी आपको पता है क्या? एल टी माइनस वन। चेंज इन टाइम मतलब टाइम की डायमेंशन नीचे आएगी, टाइम का डायमेंशन टी, तो क्या हो गया यहाँ पे? एल टी माइनस टू, मतलब एल पे पावर वन टी पे पावर माइनस टू। इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एम पे पावर जीरो, एल पे पावर माइनस वन, टी पे पावर माइनस टू। ये किसका डायमेंशन आ गया? एक्सेलरेशन का। ओके, अगर मैं एरिया का लिखना चाहूँ, एरिया का डायमेंशन, एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दो लेंथ है इसमें, तो क्या हो जाएगा? एल इंटू एल। क्या होगा इसका डायमेंशन? एल का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एम पे पावर जीरो, एल पे पावर टू, टी पे पावर जीरो। ठीक है, नोट डाउन इट। नेक्स्ट, मैं अगर वॉल्यूम का लिखना चाहूँ, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। एल का डायमेंशन एल आ जाएगा, तीनों ही लेंथ है, तीनों ही क्या है? लेंथ है। क्या आ जाएगा? एल का क्यूब। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम पे पावर जीरो, एल पे पावर थ्री, टी पे पावर जीरो। ठीक है, चलो आप सीख गए होंगे, खुद से निकालने की कोशिश करो। ओके, कैलकुलेट करो, मैं दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड कैलकुलेट करो, खुद से ट्राई करो। ओके, खुद से ट्राई करो। 5 नंबर, मैं फोर्स का निकालने के लिए बोलूँ आपको। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की डायमेंशन चाहिए हमें, फोर्स की क्या चाहिए? डायमेंशन। मास का डायमेंशन पता है आपको? एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है आपको? एल टी माइनस टू, है ना? दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया? एम, एल पे पावर वन, टी पे पावर माइनस टू, यहाँ से आ गया। ठीक है,